ओम शांति। किसी व्यक्ति के गधे को सर्दी खांसी हो गई। 3 दिन से लगातार बुखार, जुकाम और रात भर खांसता था। तो वो व्यक्ति जानवरों के डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, मेरा गधा बहुत बीमार है, कोई इलाज। जानवरों के डॉक्टर ने गधे को देखा और कुछ इलाज बताया। उसने 2 गोलियां दी और साथ में एक नली, और कहा कि वो 2 गोलियां बहुत तेज दवाई है, इसे गधे को दे देना, शाम तक ठीक हो जाएगा। देना कैसे है? तो वो जो नली है उसमें ये दवाई रखना और गधे के मुंह के पास रखना और जोर से दूसरी तरफ से फूंकना, ताकि दवा सीधा गधे के पेट में जाए। वो व्यक्ति जाता है और जैसे बताया वैसे करता है, पर थोड़ी देर के बाद एक डंडा लेकर डॉक्टर के क्लिनिक के पास आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ये कैसा इलाज बताया आपने? उसका मुंह फूल गया है, उस व्यक्ति का, गधे के मालिक का। खुजली हो रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ क्या? वो कहता है, ये कैसी दवा दे दी आपने? डॉक्टर कहता है, दवा तो सही थी और गधे की ही थी। पर हुआ क्या? वो व्यक्ति कहता है, फूंक पहले गधे ने मार दी। तब तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है, मैं ऐसे ही विचारों में खो गया था कहीं। कार्य कुछ और कर रहे हैं और मन कहीं और है। शरीर यहाँ है और चित्त कहीं और भटक रहा है। सारा जीवन बेहोशी में गुजर रहा है और यही बेहोशी मनुष्य के पतन का कारण है। स्मृति अर्थात जीवन और विस्मृति अर्थात मृत्यु। इसी स्मृति के जागरण के लिए ये भट्टी है। जब जब हम बेहोश हुए, हमसे गलती हुई। जब जब हम गिरे और अपना निरीक्षण किया तो जाना कि गलती
बेहोशी में हुई, अचेतना की अवस्था में हुई। क्या किया जाए जो हम निरंतर स्मृति में रहे, या फिर स्मृति हमारा स्वरूप बन जाए, नेचर बन जाए। किसी पुरुष को या किसी स्त्री को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम स्त्री हो या तुम पुरुष हो। स्वभाव में स्वतः ही याद है, 20 साल पहले मधुबन के आंगन में किसी ने एक सौगात दी। यदि हमसे पूछा जाए कब दी थी, डेट याद नहीं। हमसे पूछा जाए मौसम कैसा था, याद नहीं। हमसे पूछा जाए वो व्यक्ति वस्त्र कैसे पहना था, कुछ खास याद नहीं। वो वस्तु क्या थी, वो भी खास याद नहीं। परंतु वो स्त्री थी या पुरुष थी, पुरुष था जिसने दी थी, वो याद है, वो नहीं भूला है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का ये भाव कितना गहरा है, क्या उतना ही गहरा आत्मा का भाव है। ये होगा तभी जब निरंतर उस स्मृति में हम रहेंगे। शरीर और शरीर से संबंधित सारी बातें हमें आत्मा से दूर ले जाती है। यहाँ आए हैं सभी फिर से अपने मूल स्वरूप में स्थिर होने के लिए। इसलिए जब तक इस भट्टी में है, समझो ड्रामा या नियति ने एक अवसर दिया है। संसार में आंधी और तूफान है निरंतर, स्थिरता कठिन है। यहाँ आए हैं तो जब तक यहाँ है तब तक मौन साधना करनी है। अगर यहाँ आकर भी दिन भर में बातें ही चल रही है और यहाँ आकर भी बाह्य मुक्ता का ही रस लिया जा रहा है, तो यहाँ आना केवल अल्पकालीन मनोरंजन मात्र होगा। इतनी महान भूमि पर आए हैं, कुछ गहरा लक्ष्य, कुछ गहरी साधना, कुछ जीवन के उलझे प्रश्न, कुछ ऐसी समस्याएं जिसके लिए हमने सब कुछ कर लिया पर फिर भी उससे छूट नहीं पा रहे। कोई ऐसा व्यसन, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा संस्कार, कोई एडिक्शन, कोई तनाव, कोई भय, कोई चिंता। उसका सॉल्यूशन, उसका हल यहाँ से मुझे मिल जाए। और वो हो सकता है ना किसी क्लास से मिले, ना किसी गीत से, एकांत और मौन के क्षणों में वो उत्तर उतरेगा। ज्ञान प्राप्ति का केवल सुनना और पढ़ना ही मार्ग नहीं है। योग की गहन अवस्था में ज्ञान प्रकाश की तरह चेतना में उतरता है अपने आप। परंतु
वो मौन, वो एकांत, वो अंतर्मुक्ता इतनी गहरी हो। तो जब यहाँ आए हैं तो सोचो और कुछ करना ही नहीं है, केवल एक धुन जब तक यहाँ है तब तक मौन साधना चालू रहे। ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान आपस में बातें करना, इसके लिए बहुत टाइम है जीवन भर, पर वास्तविक साधना तो मौन की गुफा में ही होती है। डीप रियलाइजेशंस आवाज में और शोरगुल में कभी नहीं हो सकता। जब तक यहाँ है तब तक एक समर्पण की अवस्था में यहाँ बैठे हैं, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, कमरे में, डाइनिंग में, चार धाम, आंगन, ओम शांति भवन, इन सभी स्थानों में दिव्य प्रकंपन है। इसलिए सुबह सुबह उठो, 2 से 5 का शक्तिशाली अमृत वेला योग, उसी मौन में और उसी रात के सन्नाटे में कोई गहन अनुभूति होगी, सम डीप रियलाइजेशन। ज्ञान सभी के पास है, ऐसा कोई नहीं यहाँ, कोई भी टॉपिक दे दो, कितना भी बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। परंतु धर्म की परिभाषा ज्ञान नहीं है। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति, अनुभव भी नहीं। अनुभव मन से जुड़ा हुआ है, अनुभूति चेतना से जुड़ी हुई है। अनुभव ऊपर ऊपर है, अनुभूति गहरी है। एक क्षण अनुभूति का जीवन परिवर्तन कर सकता है, और उसके अगेंस्ट दिन रात ज्ञान का मनन, चिंतन, सुनना, सुनाना, ये केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छा सुना, वो बहुत अच्छा सुना, उसमें केवल वाणी रस है, वाणी विलास, बुद्धि विलास, उससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन की यात्रा हर एक की अपनी है और अकेले की है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं। इसलिए इस भट्टी में ऐसे सोचो कि मैं अकेला ही हूं यहां, और मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। मैं परमात्मा आदेश से यहां आया हूं। वो भगवान चाहता है कि मैं किसी एक सत्य को जानूं अपने विषय में। जिसे मैं सत्य समझ रहा हूं वो सत्य कभी है ही नहीं, वो सत्य कभी था ही नहीं। एक भ्रमजाल था, एक इंद्रजाल, और उसकी कृपा बरसी है। भक्ति में कहते हैं बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर जीवन में ये जानना हो कि प्रभु की कृपा मुझ पर हो रही है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है महान दिव्य आत्माओं का दर्शन, उसका प्रमाण है महान संतों का मिलन। बार बार जीवन में महान आत्माओं का दर्शन हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से उनसे मिलना हो रहा है, तो समझ लेना भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही है। उसी संदर्भ में
यहां आना भी ईश्वरीय अनुकंपा है। कितने लोग आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, कितनी हथकड़ियां और कितनी बेड़ियां है। संसार में बंधन ही बंधन है सब तरफ। ज्ञान में चलना चाहते हैं, चल नहीं सकते। घर की परिस्थितियां ही ऐसी है, सेंटर जा नहीं सकते। और जीवन कितना अनित्य है। अभी 2 घंटा पहले, जस्ट 2 घंटा पहले स्पार्क की कॉन्फ्रेंस चल रही है ज्ञान सरोवर में। एक भाई आए, तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके आए। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे ब्रॉड डेड, खत्म। बुजुर्ग थे, 82 ईयर। क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि मधुबन जा रहे हैं और वहीं शरीर छोड़ देंगे? यह अंतिम यात्रा थी जीवन की। आए और गए। आधा घंटा हम लोगों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्राण तो तभी निकल चुके थे। जीवन अमूल्य है, कब वो अंतिम घड़ी आ जाए पता नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बुजुर्ग है इसलिए चले गए। जवान जवान, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए जब तक इस तन में है, होशो हवास में है, तब तक वो सब कुछ करना है जो किया जा सकता है। स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार है। और हम केवल स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों का सहारा लेकर हम चल तो सकते हैं, बैसाखियों से चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। समय तीव्र रफ्तार का है। उसी दलदल में और उसी विकारों में और उसी जंजाल में यदि फंसे रहेंगे तो आत्मा का उद्धार कब होगा? फिर से शरीर छोड़ेगी और नए शरीर में आत्मा वहीं से शरीर यात्रा चालू करेगी। वही संस्कारों के साथ, वही दबी हुई वासनाओं के साथ। गीता में अर्जुन पूछता है, प्रभु मुझे उस योगी के विषय में बताओ जो साधना करता है और साधना करते करते अचानक उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे योग भ्रष्ट योगी का क्या होता है? क्या वो बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, जहां उसने साधना छोड़ी अगले जन्म में वो वहीं से साधना चालू करता है। कोई यदि माँ बाप अहमदाबाद में है और उनका बच्चा 5वीं में है और फिर वो माउंट आबू आ जाते हैं, तो वो एडमिशन 6वीं में लेगा। जहाँ छोड़ा उसके अगली कक्षा से यात्रा चालू होगी। जो साधना आत्मा एक लंबी साधना, लंबे यात्रा पर है, लंबी यात्रा।